ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र के मुंबई में कांग्रेस की मेगा रैली में रविवार को इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है और लोकसभा चुनाव के लिए अपने इलेक्शन कैंपेनिंग की शुरुआत भी कर दी है। सभी नेताओं के टारगेट पर इस दौरान ईवीएम रही। रैली में ये स्पष्ट संदेश दिया गया कि आने वाले दिनों में विपक्ष के चुनाव प्रचार में ईवीएम ही टारगेट पे रहने वाली है। वहीं अलायंस में शामिल पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम से वोटिंग प्रक्रिया का विरोध भी जताया है और ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो ईवीएम से वोटिंग कभी नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में इंडिया ब्लॉक के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भी देखने को मिला। यहाँ पर नेताओं ने वोटिंग के लिए ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं आपको बता दें कि सभी नेताओं ने ईवीएम वोटिंग के खिलाफ बात की है और कहा है कि जब इंडिया ब्लॉक सत्ता में आएगा तो ईवीएम को वोटिंग प्रक्रिया से बिल्कुल हटा देंगे और ईसीआई को पूरी तरीके से स्वतंत्रता देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि हमें ईवीएम मशीन दिखाई जाए और हमारे विशेषज्ञों को मशीन देखने दी जाए। उन्होंने हमें मशीन दिखाने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने मशीन और उससे निकलने वाले कागज के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उन कागजों को गिनने से भी इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। पिछले 40 वर्षों की तुलना में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पूरी व्यवस्था नियंत्रण में है। जब पहली बार उनकी सरकार सत्ता में आई तो अरुण जेटली राहुल गांधी के पास आए, उन्होंने ऐसा कहा और कहा कि भूमि अधिग्रहण के बारे में मत बोलिएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैंने पूछा कि इसके बारे में मैं क्यों ना बोलूं, तो उन्होंने आगे कहा कि मैं बोलूंगा तो हम आप पर केस डाल देंगे। ईडी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे 50 घंटे तक पूछताछ की। ईडी अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप किसी से नहीं डरते हैं, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आज हम सब एक साथ हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं, नेताओं को जेल जाने का डर नहीं है। ईवीएम सेट हो गई है, अगर ईवीएम से 10% वोट बढ़ेंगे तो आपको 20% ज्यादा वोट लेकर आना होगा, बाद में हम ईवीएम खत्म कर देंगे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये लोग मशीन चोर हैं, कृपया मशीन पर नजर रखें और आपका वोट कहाँ जा रहा है या किसी और को वोट जा रहा है इसके बारे में भी ध्यान रखें। जब हमारा इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो ये मशीन चली जाएगी और चुनाव आयोग स्वतंत्र हो जाएगा। वहीं इसी तरह वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर से लेकर अन्य टॉप लीडर्स ने भी ईवीएम को लेकर अपनी बात रखी है और इसी बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान भी काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने रविवार को कहा है कि हम ईवीएम का विरोध नहीं करते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में हेरफेर के खिलाफ है। उन्होंने अपनी बात में कहा है कि वोटिंग सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वीवीपैट पर्चियों को 100% गिनती की जानी चाहिए ताकि वोटिंग सिस्टम पर मतदाताओं के संदेह दूर हो जाए और भरोसा बहाल हो सके। वहीं आगे जयराम रमेश का कहना था कि 19 दिसंबर 2023 को आयोजित इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान सभी दलों ने चर्चा की थी कि हम ईवीएम के खिलाफ नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर जो हेरफेर होती है उसके खिलाफ है। हम पेपर बैलेट पर वापस जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ वीवीपैट के 100% गिनती करवाने के लिए और उसके मिलान का अनुरोध करने के लिए कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि हम वोटिंग मशीनों में हेरफेर के खिलाफ हैं क्योंकि कुछ पार्टियों को लगता है कि वोटिंग मशीन के अंदर कुछ हेरफेर किया जा रहा है। फिलहाल लोकसभा चुनाव प्रचार में इंडिया ब्लॉक ईवीएम के लगातार खिलाफ लड़ाई करते हुए नजर आ रही है और ये लड़ाई किस तरह से जनता के बीच ली जाएगी ये देखना अहम होगा। जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए खबर।